हेलो बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा सीयूटी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप सभी कैसे सीयूटी 2024 की बीएससी बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। यानी आप भी चाहते हैं, सपना देखे हैं कि नहीं मुझे भी सीयूटी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सीयूटी निकाल के मुझे अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना है। तो किस तरीके से हम प्रिपरेशन को करें कि हम अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी को पा सकें। ठीक है, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस क्लास में। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम प्रिपरेशन करें, साथ साथ बायोलॉजी की आप कैसे करें और बाकी और भी आपके सब्जेक्ट है जैसे मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया। इन सभी सब्जेक्ट की आप कैसे तैयारी करें और कब से आपकी क्लासेस चलती हैं, इन सभी का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर सीयूटी का देखा जाए तो एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए अगर हम एक फॉर्म को अप्लाई करते हैं और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी यानी जहाँ पे हम एडमिशन पाना चाहते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीएचयू हो, है ना, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, जो भी टॉप 10 की लिस्ट में आती हैं या जो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं भी आती हैं, फिर भी आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पसंद है कि नहीं मुझे वहाँ से बीएससी करना है या जो भी कोई भी आपको कोर्स करने हैं। ठीक है, तो आप सीयूटी का एग्ज़ाम डालते हो, फॉर्म को डालते हो और इसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होता है और जब आप उसमें पास आउट हो जाते हो तब आपका एडमिशन लिया जाता है। तो हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को पास होने के लिए उतनी हमें अपनी तैयारी होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी को करें ताकि हम सीयूटी को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आप कैसे बीएससी बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर करेंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे कि आप भी सीयूटी एग्ज़ाम को दे के और अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए बेटा बायोलॉजी सिलेबस की, है ना, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने समय आपको मिलते हैं बायोलॉजी के। देखो, आपको कई सारे सब्जेक्ट देने होते हैं, खास करके अब ऐसा तो नहीं कि अगर आप बीएससी जो आप बायोलॉजी से करने चाहते हो, बायो से करना चाहते हो, तो स्पेशली सिर्फ आपको बायो का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको आप अपने मन जितने भी डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ करते हो उतने आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ कितना आपको टाइम दिया जाता है, तो बेटा टाइम जो हमारा होता है कितना होता है, 45 मिनट होता है। यानी 45 मिनट आपको मिलते हैं आपकी इस बायोलॉजी सब्जेक्ट पे। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 होते हैं और करने कितने होते हैं, आपको 40 करने होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, 40 करने होते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 40 करने होते हैं, है ना। अब जरूरी नहीं कि 50 आया तो 50 में से आपको सभी करने हैं। तो 50 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 40 करने होते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन, जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 5 नंबर का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आप करते हो तो उस पर आपको 5 नंबर यानी 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि इस एग्जाम में आपके निगेटिव मार्किंग भी होते हैं। ठीक, इस एग्जाम में आपके निगेटिव मार्किंग भी, अगर आपने गलत किया तो वहां पे आपके 1/5, ठीक है, 1/5 यानी एक नंबर आपके वहां पे कम कट जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको दिमाग में ध्यान देनी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो आपको इतना पता चल गया कि जो हमें मेन हमारा जो सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा बायोलॉजी है उस पर हमें 45 मिनट लग मिलते हैं। 50 क्वेश्चन में हमें 40 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर हम इक्सा के अनुसार 42 43 44 45 भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे उसके नंबर मिल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। जो आपने 45 क्वेश्चन पहले किया है उसी का आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा लेना। इसके साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी होती है जिसमें से अगर आपने गलत किया तो एक नंबर आपके कम होते हैं। ओके, इसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, है ना, क्या होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ठीक है सीयूटी की हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास स्टडी मटेरियल तो होना जरूरी है। अगर हमारे पास स्टडी मटेरियल ना रहे तो क्या हम अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बोर्ड के बच्चे, नहीं, जो इस बार 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो उनके पास ये खुशी होगी कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्योंकि सीयूटी का सिलेबस हो गया और जो 12th का सिलेबस सेम होता है। लेकिन ये गलती आप मत करना। गलती क्यों नहीं करना, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिनमें कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके कट काट दिए गए हैं, यानी कि नहीं पढ़ने आपको, यानी कि सिलेबस आपके कम है। लेकिन आप ध्यान देना कि सीयूटी में आपके जितने भी बायोलॉजी की 16 चैप्टर हैं
बायोलॉजी के जितने भी बच्चे 16 चैप्टर हैं, आपको उन सभी 16 चैप्टर को पढ़ना है। ये नहीं है कि जैसे आपके किसी किसी बोर्ड में है ना, बहुत सारे ऐसा बोर्ड है जिसमें नहीं काटा गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जिसमें काट दिया गया है। तो आपकी बायोलॉजी की सिलेबस की बात मैं करूं तो जितने भी आपके 16 चैप्टर हैं, आपको 16 चैप्टर सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करना है, यानी कि सीयूटी में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम मैम किस बुक से पढ़ें, यानी कौन ऐसी बुक होनी चाहिए जिससे हम बहुत अच्छा सीयूटी में नंबर ला सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी बात यहाँ पे और बता दूं कि अगर आप थोड़ा सा, अगर हम मैथ की बात करें ना, किसकी बात करें, मैथ की बात करें या हम फिजिक्स की बात करें, है ना, मैथ और फिजिक्स की बात करें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं बाहर से आ सकते हैं, है ना। बाहर से आने का मतलब कि बाहर नहीं होता ना, घुमा फिरा के थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। लेकिन आपकी केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री और बायो ऐसा है, केमिस्ट्री और बायो दो आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते, आपके एनसीईआरटी से बाहर आती नहीं है। तो आप इतना ध्यान दे लेना कि आपको किस बुक से पढ़ना है, तो आपकी बुक जो होगी एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी होगी, ठीक है। ये एनसीईआरटी से आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। किससे पढ़ोगे आप, एनसीईआरटी बुक से, ठीक। बाकी किसी और बुक की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं जो आपके सीयूटी में अदर बुक से आते हैं, बाहर बुक से आते हैं, तो ये गलती मत करना, क्योंकि पूरा सिलेबस भाई 12th का सिलेबस ही आपका एनसीईआरटी है। और आपके सीयूटी में भी कौन सी बुक से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से, यानी जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है उससे ही आते हैं। तो एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छी तरह से आप एकदम प्रिपेयर कर लेना एक एक टॉपिक को। बात आती है टाइम टेबल की। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रही हूँ कि बेटा आप मेरे अकॉर्डिंग आप पढ़ो, नहीं। जिस टाइम टेबल में आप एक्टिव हो, है ना, जो आपको टाइम टेबल सही लगे कि नहीं, अगर मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ तो इस टाइम टेबल को मैं फॉलो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा टाइम टेबल बना लिया जिसको 2 दिन मैंने फॉलो किया उसके बाद हमने नहीं किया, नहीं। आप अपने समय के अकॉर्डिंग, आप जिसको जैसा कर सकते हो ना, जिस टाइम आप एक्टिव हो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल को बनाओ। और डेली, है ना, ये आप डेली बनाओ कि मुझे हर डेली कम से कम, अगर मान लो मेरे हिसाब से अगर आप 1 आवर्स, है ना, 1 आवर्स अगर आप डेली दे देते हो बायोलॉजी के लिए तो बहुत ज़्यादा है, इतना ही बहुत है। क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना है, ऐसा नहीं कि कोई न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना, नहीं, आपको वहां पे समझना है। केमिस्ट्री को आप समझ सकते हो, बायोलॉजी आप समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मैथ और फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल हल होते, थोड़ा सा इधर उधर हो भी जाता है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल, है ना, कि हर एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि हमने मुझे सारे को देना है, मैं 2 दिन बायोलॉजी पढ़ लिया तो 2 दिन हमने फिजिक्स पढ़ लिया, नहीं। आप डेली डेली ये टाइम टेबल आप सेट करो कि हमें डेली डेली आपको पढ़ना है। सेट टारगेट क्या है कि आप तो डेली पढ़ना है, साथ साथ मुझे हर सब्जेक्ट में, है ना, चाहे मेरा बायो है चाहे मैथ हो, जो भी मैंने डोमेन सब्जेक्ट में डाला है जिसके लिए मुझे एग्जाम देना है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में हमेशा, है ना, डेली के लिए क्या करना है, टाइम देना है। और ये सेट टारगेट ये सेट करना आपने कि मैं जो भी, अगर मेरी ये बायोलॉजी है, अगर मैं बायोलॉजी की 2 टॉपिक को ले रहा हूँ, 2 टॉपिक अगर मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो 2 टॉपिक को मैं क्लियर करके ही उठूंगा। ये नहीं कि आज भी मैंने उसको उठाया, कल जब मैं पढ़ने बैठा या बैठी तो भी मैं उसको उठाई, नेक्स्ट डे भी मैंने पढ़ने बैठी तो मैं भी उसको उठाई, नहीं। अगर ये सेट टारगेट ये आपको सेट करना है कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, खास करके मैं तो बायोलॉजी की बात करूँ या जो भी सब्जेक्ट है, तो जो भी मैंने टारगेट या आपने टारगेट सेट किया है कि मैंने मुझे ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक या ये चैप्टर या इस चैप्टर की इस टॉपिक को मुझे प्रिपेयर करना है, तो आज मैं इसको तैयार करूंगा, ताकि कहीं से भी, है ना, मेरे पास बुक रहे या ना रहे, या मुझसे पूछ लिया जाए, या इसके अगर मुझे बिना बुक उठाए जब मुझे क्या करना पड़े, रिवीजन भी कर ले, जब हमें प्रैक्टिस, यानी कि जब हम क्या करें, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें, है ना, एमसीक्यू को करें या पीवाईक्यू को करें, तो हमें वहां पे कोई दिक्कत ना हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हमें आए ही ना। साथ साथ क्या करना है बेटा, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, आपको रिवीजन भी करना। अब ऐसा नहीं कि आपने डेली डेली पढ़ते गए और पढ़ते गए पीछे का भूलते गए, नहीं, आपको डेली डेली, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप एक हफ्ते पढ़ते हो ना, अगर सोमवार से लेके सैटरडे आप पढ़ते हो, जो भी जैसा भी आपके पास टाइम टेबल है, जिसमें मेरे कहने का मतलब जिसमें आप एक्टिव हो सकते हो, जो आप कर सकते हो, तो उसमें हफ्ते में एक दिन जो भी आपने पढ़ा है हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या कर दो, रिवीजन दे दो। क्यों करो रिवीजन? क्योंकि ताकि अगर आप आगे बढ़े हो तो पीछे का आपका भूले ना, दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर रहे, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा मॉक टेस्ट बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको टाइम मैनेज करने का ये तरीका आ जाएगा, है ना, कैसे हमें एग्जाम में टाइम को मैनेज करना है,
ठीक है, टाइम मैनेज करने का सबसे बड़ा तरीका, साथ साथ आपका सीयूटी के लिए प्रैक्टिस भी हो जाएगा अच्छी खासी। ओके, तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने से। ठीक है, लेकिन आप इतना करोगे तब, पहले आप पूरे सिलेबस को, यानी जितने भी आपके बायोलॉजी के सिलेबस है पूरे सिलेबस को आप रिवीजन करोगे, है ना। इसके साथ साथ बाकी भी सब्जेक्ट आपके हैं, वैसा नहीं कि आपने बायोलॉजी कर लिया बाकी को छोड़ दिया तो आपका हो गया, नहीं। आपको जितनी भी डोमेन सब्जेक्ट है, जो जो भी आपने चूज करोगे, आपको हर एक पे बराबर समय देना है, बराबर प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको सीयूटी में सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब अगर हम क्लासेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसी चैनल पे आपकी क्लासेस डेली होती है ना। अल्फा सीयूटी जो चैनल है आपका, इसी चैनल पे आपकी डेली क्लासेस होती है। अगर मैं बेटा किसकी बात करूं, फिजिक्स की। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, है ना, किसकी बात करें हम लोग, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स की जो क्लासेस आपकी चलती है वो कितने बजे, वो 3 PM पे, है ना, 3 PM पे यानी चलती है। ठीक है, ओके। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की जो क्लासेज है वो आपकी चलती है 8:30 बजे। ठीक है, 8:30 बजे PM, यानी कि रात को 8:30 बजे चलती है। ठीक है, और वहीं अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ की भी जो क्लासेज होती है वो भी आपकी चलती है, वो आपकी चलती है 7 PM पे, यानी शाम को 7 बजे। तो आपकी फिजिक्स की क्लासेज इसी चैनल पे सीयूटी पे शाम को 3 बजे आपकी फिजिक्स चलती है। ठीक है, केमिस्ट्री आपकी 8:30 बजे चलती है, और मैथ आपकी 7 बजे चलती है। आज से मैं आपकी बायोलॉजी की भी डेली क्लासेस चलेगी ना। जो बायोलॉजी है ये भी आपके हफ्ते में, है ना, हफ्ते में आपको 2 दिन, ठीक है, दो डे क्लासेस चलेगी, और एक क्लासेस जो होगी आपकी 1 शॉट होगी। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो हफ्ते में 2 दिन आपकी बायोलॉजी की भी क्लासेस होगी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों को, और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे सिलेक्शन पाना है, मुझे भी सीयूटी एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है, मुझे भी अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में जाना है, मैं भी एग्ज़ाम को क्रैक करके रहूँगा, तो आपको एक टीचर्स, है ना, एक को डिसाइड करना पड़ेगा, एक जगह आपको ठहरना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जरूरी आपके अंदर आपका ठहराव जरूरी है। जब तक आप एक जगह स्थिर नहीं होंगे तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। अगर आप यहाँ से वहाँ भागते गए भागते गए भागते गए तो आप भागते ही रह जाओगे। तो सबसे जरूरी है आपके लाइफ में ठहराव। तो आप अगर सच में तैयारी करना चाहते हो, एकदम आप प्रिपेयर हो चुके हो, एकदम सीरियस हो चुके हो इस एग्जाम को लेके, तो एक जगह आपको ठहरना होगा। आप कहीं भी ठहर सकते हो, है ना, किसी से भी, लेकिन एक जगह, ताकि आप स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर सको, है ना, एमसीक्यू को इकट्ठा कर सको, पीवाईक्यू कर सको, मॉक टेस्ट को दे सको। इन सभी चीज को जब आप करोगे, फॉलो करेंगे आप लोग, तभी जाके सीयूटी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।